हमारे बीच में प्रभु का दास पास्टर विल्सन फर्नांडिस आए हुए हैं। उनके बारे में बोलना ज्यादा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा सेवक काफी सालों से इस एरिया में प्रभु का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ इसी एरिया में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में। और अभी पास्टर सिर्फ यहाँ पर ही सेवा नहीं करते हैं, अभी इंटरनेशनल सेवा कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर प्रभु ने इस्तेमाल करते रहते हैं। प्रभु का आत्मा जैसे अगुवाई करे, वचन खाने के लिए तैयार रहे। परमेश्वर का आत्मा जो आपको देता है वो लें, उसे ग्रहण करें। आइए हमारे बीच में फिर एक बार प्रभु के दास का स्वागत करें और आगे का समय हम सब लोग तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? ये समय मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम लोग के आप लोगों के बीच में प्रभु ने और एक बार लेके आया। और साथ ही साथ पास्टर जो के लिए हम धन्यवाद करते हैं, पास्टर राजू के लिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर राजू हमेशा हम लोग चाहे एक महीने में तो एक बार या 15 दिन में एक बार तो बातें करते रहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा संगति इन दिनों में और परमेश्वर का आना इतना नजदीक हो चुका है और उसके लिए हमको हमेशा उसकी तैयारी में उसके जुड़ना है। और बहुत टाइम हम ये सोचते हैं कि अंतिम दिन मतलब क्या और तैयारी मतलब क्या। तैयारी जो होती है, जो प्रिपरेशन है, वो दिन सरप्राइज ना होने दो किसी को, इसके लिए तैयारी होती है। और बहुत टाइम जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं तो बाइबल में जितने लोगों ने जब उपवास रखा तब ये अद्भुत कार्य हुआ। और जब उपवास रखते टाइम पे जब शरीर को मानने को शुरुआत करते हो तभी कार्यों में अद्भुत कार्य होने को शुरुआत होती है। मैं लास्ट 4 साल या 5 साल हो चुके हैं, 5 years। एवरी ईयर मैं 100 days का फास्टिंग रखता हूँ। और फास्टिंग मुझे पूरा उसकी रेवलेशन, उसके हर एक चीज को गॉड हेल्प करता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, प्रभु मुझे वो स्तर पर मत रखना, मुझे और भी बढ़ाना। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप उपवास करते हो तभी अद्भुत काम होने को शुरुआत होते हैं। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मालूम है बेबीलोन में 3 हिस्सों में लोग गए थे। जब बेबीलोन का राजा ने क्या किया मालूम है, 3 हिस्सों में लोगों को लेके गया उसके बेबीलोन में। और वो लोग क्यों गए मालूम है आपको? किसको मालूम है? सिर्फ उन लोग ने मूर्ति पूजा किए करके नहीं गए, सिर्फ उन लोग ने पाप किया करके नहीं गए, उन लोग ने जमीन को आराम नहीं किया। और बाइबल कहती है, दूसरा क्रॉनिकल वचन 36 वचन 20 हम पढ़ते हैं, चैप्टर 36 वचन, द लास्ट चैप्टर वर्स 20, 19 and 20। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसकी सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वो बेबीलोन को ले गया। लेकिन इसके पहले वो 2 लोगों को लेके जाता है, 2 हिस्सों में लेके जाता है। जब वो पहली बार जब नेबूकदनेस्सर राजा आता है, मतलब वहां पे आता है, उसके लोग आते हैं, तभी उसके अंदर डैनियल, शद्रक, मेशक, वो पहला ग्रुप था लेके जाने वाला। दोबारा आता है तो उस ग्रुप में इज़िकल था। और तीसरा जब वो नाश करता है तभी उसने जो बचे हुए थे, कौन मालूम है बचे हुए थे? उन लोग ने गरीब लोगों को वहां पे छोड़ दिया। जितने भी रॉयल फैमिली के थे ना, और जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनको लेके गए वो।
मतलब कितने हिस्सों में लेके गए? बोलो 3, हाथ करके बोलो कितने? बोलो पहला डैनियल और सब्जन, बाद में इज़ेकियल सेकंड ग्रुप में, और थर्ड ग्रुप में उसने लेके गया वो जितने भी लोग अभी जो उसके काम के नहीं है उन लोग ने छोड़ दिए। और वहां पे बाइबल कहती है कि उसने लेके गया, उसके आगे उन्हें वो बेबीलोन को ले गया। हाँ, और फारस के राज्य के प्रबल होने तक, फारस के राज्य में प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। अधीन रहे। उसके आगे यह सब इसलिए हुआ ये सब इसके लिए हुआ कि यहोवा का जो वचन जो यहोवा का वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो, वो पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। सुख भोगता रहे। मालूम है क्यों निकला? मालूम है वहां से उन लोगों को, सब जन को, क्योंकि हर 6 साल के बाद 7वां साल आराम का होता है। और परमेश्वर ने कहा 6 साल तू धरती के ऊपर काम कर सकता है, तू अनाज उगा सकता है, लेकिन 7वें साल को तूने ये जमीन को आराम देना है। और उन लोग ने क्या किया मालूम है? हर 7वां साल को उन लोग ने आराम नहीं दिया, इसके लिए 490 साल तक प्रभु ने राह देखा। और 490 साल में जितना भी 7वां साल आता है उसके लिए वो 70 इयर्स, कितने इयर्स? 70 इयर्स। मतलब तुम लोग ने ये देश को हर 7वें साल में आराम नहीं दिया, इसके लिए मैं तुमको उठाकर बेबीलोन में रखता हूं कि ये देश को आराम मिला सके। कितने साल के लिए रखा? जोशल कितने साल के लिए रखा? क्यों रखा? क्योंकि उन लोग ने जमीन को आराम नहीं दिया। कौन से साल में? 7वें साल में। अगर तुम 7वें दिन चर्च के अंदर नहीं आए, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, बोलो बाजू वाले को, बाजू वाले को बोलो 7वां दिन, छोड़ के निकलो, बोलो 7वां दिन। जो परमेश्वर है जमीन को उन लोग ने आराम नहीं दिया क्योंकि 7वें साल में वो परमेश्वर छोड़ता नहीं। अगर तुम 7वें दिन नहीं आते हो तुम्हें भी नहीं छोड़ते। कितने लोग आना चाहते हैं 7वें दिन? बच जाओगे, बच जाओ। इसके लिए पास्टर 7वां दिन वो आता है क्योंकि उसका काम ही है, लेकिन प्रॉब्लम है कांग्रेगेशन का। इसके लिए यहाँ पर यिर्मयाह ने कहा था क्योंकि वो लोग ने शबात को वहां पे लिखा है सैबेटिकल इयर्स। आगे से पढ़ना वहां पे। इसलिए जब तक वो सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उनको वापस भी लौट कर कैसे लाया मालूम है? जो लोगों ने उपवास रखा वो लोग वापस आए। आमेन, हालेलुया। जब डैनियल ने उपवास रखा लोग वापस आए। आमेन, जब एस्तर ने उपवास रखा लोग वापस आए। आमेन, आमेन। जब नेहम्याह ने उपवास रखा लोग वापस आए। मतलब 3 क्षेत्रों में, चाहे वो डैनियल, चाहे वो एस्तर, चाहे वो व्हेन यू फास्टिंग करते हो ना, तो मतलब ये है तुम बेबीलोन से बाहर आते हो। बोलो जोर से बोलो, जब तुम फास्टिंग करते हो ना, जब तुम फास्टिंग करते हो ना, बेबीलोन से तुम बाहर आते हो, लेकिन दूसरों को भी लेके आते हो। आमेन, हालेलुया। तुम्हारा ये फास्टिंग सिर्फ तुम लोग का चर्च के लोग, सिर्फ उसके रिश्तेदार बाहर नहीं आएंगे। इस भारत देश के लोग बहुत सारे बंधन में हैं, वो भी छुटकारा में बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करते हो? बोलो मेरा जो उपवास है साधारण नहीं। बाजू वाले को बोलो मेरे उपवास को हल्के में मत ले लो। विश्वास करते हो? जस्ट वार्म अप है, अभी तक मैसेज नहीं शुरू हुआ। मेन थिंग मालूम है, जब यीशु मसीह क्यों है? बहुत टाइम सोचते हैं हम लोग जीसस क्राइस्ट किसी को भी मालूम नहीं था।
और गॉड ने क्राइस्ट को हिडन रखा। और क्राइस्ट जो है आज अपने लाइफ के अंदर, देखो लूका अध्याय 2:21 देखो, वहां पर लिखा है जब वो खतने का समय आया, किसका समय आया? चिल्ला को, किसका समय आया? चिल्ला को बोलो, किसका समय आया? जोर से बोलो, खतने का। हाँ आगे। जब 8 दिन पूरे हुए हाँ, और उसके खतने का समय आया हाँ, तो उसका नाम यीशु रखा गया। मसीह क्यों नहीं रखा? मसीह क्यों नहीं रखा? उसका नाम यीशु रखा। बहुत टाइम हम लोग को यह देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता। बाइबल कहती है कि यीशु का वहां पर उस बालक का नाम यीशु रखा, मसीह ने रखा। लेकिन जितने लोगों ने उसके कार्यों को देखकर उसने देखे तुम मसीह हो, पतरस बोलता है तुम कौन हो? तुम मसीह हो। सामान्य मसीह को क्या बोलता है प्रभु? ये जो बातें तू कर रहा है, जो आने वाला मसीह ऐसी बातें करेगा। मतलब गॉड यहां पर ये कहता है कि मसीह जो है वो यीशु ने अपने मसीह को बाहर निकालने की शुरुआत की। मेरे साथ है, क्योंकि सरप्राइज लगेगा सबसे। एक ही मास्टरपीस इस पूरे वर्ल्ड में जो ऐसे मैसेजेस गॉड उसके फुलफिलमेंट करने को देता है। इसके लिए जॉन द बैप्टिस्ट यीशु का चचेरा भाई था, मासी का लड़का था। वो बचपन से जानता था यीशु का नाम क्या है, यीशु करके नाम है। लेकिन जब वो जेल में गया तभी वो कहने लगा क्या तू वही मसीह है जो आने वाला है? मतलब जॉन द बैप्टिस्ट भी वो मसीह को ढूंढ रहा था जो कौन है वो मसीह। हालेलुया। सुनो, अगर संसार के लोग यीशु को मसीह करके पहचान लेते ना तो कभी भी वो क्रूस पे नहीं चढ़ा देते। पहला कुरिन्थियों 2:7 और 8 वो भी देखेंगे तो उसमें और क्लैरिटी मिल जाएगा। This is not my topic, I'm just pushing you. परंतु हाँ। हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। 8वां वचन, जिसे इस संसार के हाकिमों में से हाँ, किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। अगर प्रभु मसीह करके जान लेते थे सत्यम, यहूदी जान लेते थे सत्यम, तो कभी भी यीशु को वो क्रूस पे नहीं चढ़ाते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम मसीह नहीं रखा, यीशु रखा। और मसीह कब हुआ मालूम है? जब वो कलवारी क्रूस पे फुलफिलमेंट कर रहा था तब वो मसीह हुआ। जब उसका खतना हुआ तभी नाम यीशु रखा। जब उसका पूरा शरीर का खतना हुआ तभी उसका नाम क्या रखा? मसीह। इसके लिए बाइबल कहती है जब तुम बपतिस्मा लेते हो तुम मसीह को पहनते हो। जब तुरी फूकी जाएगी तो मसीह के लोग जी उठेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो अगर यीशु ने अपने मसीह को बाहर निकाला और जब भी शिष्यों ने अपने मसीह को बाहर निकाला तभी लोग क्या करने लगे? एंटियोक में ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन। किसको बाहर निकाला? मसीह को। और आप भी प्रभु चाहता है कि तुम लोग भी अपने मसीह को। हालेलुया। बोलो आका। मेरा टॉपिक है आज आका। बोलो आका अपनी लाइफ में रहता है लेकिन अकाल में विक्ट्री मिल सकती है। योर फास्टिंग आपके जीवन में बहुत सारे अकाल हो सकते हैं। मालूम है जब रेगिस्तान एक अकाल के समान दर्शाता है। पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान में लेके गया, लेकिन वही पवित्र आत्मा जब उसको रेगिस्तान में उसके साथ था, लेकिन जब वचन मिला तो वचन उसको रेगिस्तान से बाहर निकाला।
आपके लाइफ के अंदर अकल आएगा, पवित्र आत्मा साथ रहेगा, लेकिन वचन के द्वारा आप उस आकाल से बाहर आ सकते हो, आप अपने जीवन से विक्ट्री पा सकते हो। आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा आकाल हो सकता है, बहुत दिनों से आपकी जो बीमारी है वो जारी भी है, लेकिन आपके जीवन में एक आकाल के समान है। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर आप वचन को घोषित करोगे तो आपके अंदर वो छुटकारा जरूर आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास करती हो? बोलो आकाल। अपने हाथों को ऊंचा करके बोलो आकाल। मालूम है हम लोग के लाइफ के अंदर अलग अलग टाइप के आकाल है। यीशु भी रेगिस्तान में गया था कि वहां पर कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं था, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं आत्मा उसको लेके गया, लेकिन वचन ने उसको वहां से बाहर निकाला। आज पवित्र आत्मा कलीसिया में काम करता है, लेकिन लोग वचन के साथ क्या नहीं है, उसकी समझ में नहीं है। जब तुम वचन से प्यार करोगे, इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 8:31 में कि जो वचन आपको छुटकारा लेके आएगा। हालेलुया। मेरे साथ है, समझ में आ रहा है? चिल्ला के बोलो हालेलुया। आमोस अध्याय 8:11। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, हाँ, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। हालेलुया। आज क्या चल रहा है मालूम है? आज लोग आपको वचन से नहीं खिलाते। जहां पर वर्ड है वहां पर भाग जाओ, मतलब वहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। इन दिनों में आप यूसुफ की तरह बनना है, बटोर लेना है। जितना बटोरोगे उतना कार्य हो जाएगा। आमीन। हम कौन से दिन में जी रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से दिन में जी रहे हैं? जोर से बोलो, कौन से दिन में जी रहे हैं? पास्टर ने सिखाया देखा ना, 7वां दिन 1000 साल बाकी है, तो एक दिन 1000 साल के समान, तो 7वां दिन 1000 साल है। तो अब कौन से दिन में हम लोग हैं? जोर से बोलो, कौन से दिन में है? हाँ, छठा दिन। कौन सा दिन है? चिल्ला बोलो, कौन सा दिन है? चिल्ला बोलो, कौन सा दिन है? मतलब हम कौन से दिन में हैं? छठे दिन में। अगर छठे दिन में आदम और हवा की शादी हुई, तो इसके लिए दूसरे आदम की और कलीसिया की शादी हुई। ये उसका प्लान है। मेरे साथ है? समझ में आ रहा है? मेरे साथ हाथ दिखाओ सब जन, बोलो कौन सा दिन है अभी? दोस्तों, छठे दिन में एक आदम नहीं था। आदम के साथ कौन आई थी? तो कितना है? दुगना। कितना है? बोलो छठे दिन में कितना मिलता है? बाजू वाले को बोलो छठे दिन में कितना मिलता है? दुगना। बोलो पहले दिन की मानना दूसरे दिन मिल रही थी, क्या हो रही थी मानना? रखेगा, खराब हो जाता। दूसरे दिन की तीसरे दिन, तीसरे दिन की चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन। छठे दिन में कितना मिलता था? 7वें दिन रखेगा तो खराब। तो क्यों? क्योंकि छठे दिन का मानना 7वें दिन को लेके जाने के लिए। तो इसके लिए आपको आज दुगना मिल रहा है, क्योंकि 1000 साल को आपको लेके जाना। You have to carry. इसके लिए आज आपको बहुत कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसको इकट्ठा करो, उसको इकट्ठा करो। बाइबल कहती है छठे दिन में दुगने मिला, क्योंकि 7वां दिन आप उसको लेके जाने वाले। कभी कभी सोचते हैं ना, प्रभु से आप पूछते हैं कभी कभी, प्रभु क्यों इतना वचन सुन रहा हूं, बैठ के कुछ नहीं कर रहा हूं, शायद सुन रहा हूं। ले उसका काम होने वाला है। आप सोचते हो ना 1000 साल तक जाएगा, ये अनंत काल तक जाएगा। इसके लिए परमेश्वर ने बोला था स्त्री को, तेरी ये जो अंदर से जो नदियां है ना, वो जीवन अनंत काल तक वो बहती जाएगी।
मतलब जो भी आप वर्ड सुनते हो, इसलिए बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। चिल्ला तो हालेलुया। बोलो बाजी में बोलो, कौन सा आकाल है? कोई अपनी लाइफ के अंदर काम का आकाल देख रहे हैं, काम नहीं मिलता, बहुत दिन तक परेशान रहते हैं। कोई आपके लाइफ के अंदर शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिलता, लड़की नहीं मिलता, बहुत लाइफ का आकाल रहता है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम लोग के लाइफ के अंदर बहुत सारे आकाल को गॉड निकालने वाला है यीशु के नाम से। ये फास्टिंग प्रेयर आपके लाइफ का आकाल गॉड आपको निकालने वाला है, वो चीजों को आकाल को निकालने वाला है। बिलीव करती हो? बोलो हाथ ऊपर करके बिलीव करती हो? तुम और मैं जब तुम हाथ ऊपर करते हो, तुम डिक्लेयर करते हो कि प्रभु तुम मेरे साथ करके पड़ा। हालेलुया। मानो मैं आदम और हवा क्यों आया आकाल उन लोगों के लाइफ के अंदर? सुनो ध्यान से, उन लोग के लाइफ के अंदर आकाल इसके लिए आया, जब लाइफ के अंदर अंधकार आता है तभी आकाल आने को शुरुआत होता है। क्योंकि आकाल हमेशा काले रंग को दर्शाता है, और आकाल जब भी आता है, यू कैन सी द ब्लैक, क्यों डालते हैं ब्लैक? क्यों? वो सिंबॉलिक है डेथ। और आकाल का मतलब कुछ मरने को शुरुआत होता है, कुछ चीजें मरने को शुरुआत होता है। सुनो ध्यान से, क्या परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, क्या कुछ कारण के लिए अंधे थे? हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ या ना। हाँ, अंधे थे। और किसके लिए अंधे थे? शारीरिक रूप से। किससे? इसलिए बाइबल शैतान कहता है अगर तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें, मतलब आंखें बंद थी। किसके लिए बंद थी? शारीरिक के लिए। लेकिन कौन सी भी आंख खुली थी? आत्मिक के लिए। लेकिन जब आत्मिक आंखें बंद होती है तभी शरीर की आंखें खुली होती है, और जब शरीर की आंखें खुली होती है तब आकाल आपके लाइफ के अंदर। और जैसे आदम और हवा की आंखें बंद होगी, कौन सी आंखें बंद होगी? कौन सी आंखें खुल गई? शारीरिक। इसके लिए प्रभु निकोडेमस को कहता है तुम नए सिरे से जन्म लोगे तब उसका राज्य को देखोगे। मतलब जब आत्मिक आंखें खुलती है तब रोशनी आने को शुरुआत होती है। बोलो पहला कहां पे प्रॉब्लम हुआ? हाथ लगाओ, कहां पे प्रॉब्लम हुआ? इसके लिए बाइबल कहती है जब तुरी फूकी जाएगी पलक झपकते ही, शुरुआत जहां से शुरुआत हुआ था वहां से अंत होगा। मजा आ रहा है? मैं ये विश्वास करता हूं कि तुम लोग सोएंगे। 2 दिन पहले हम लसनगर में थे, रात को कोई नहीं सोया, बस मजा आया। 5 बजे तक लोग जगे। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 17 से 19। और आदम से उसने कहा हाँ तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए हाँ भूमि तेरे कारण श्रापित है। शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। किसके साथ खाया करेगा? परमेश्वर कहता है अब ये जमीन जो फलदायक हो रही थी, जमीन जो फलदायक हुई थी, क्योंकि तूने तेरे कारण बोलता है, तेरे खाने के कारण से अब ये जमीन के अंदर कोई फलदायक नहीं, ये अखाड़ में जाए। मतलब परमेश्वर कहता है ये जमीन को, जब प्रभु ने कहा कि आदम को जिस मिट्टी से तू आया है उस मिट्टी में जाएगा, मतलब परमेश्वर कहता है कि वो जमीन के अंदर कुछ था, वो जमीन के अंदर कुछ श्राप आया है, और जमीन को परमेश्वर कहता है मैं कुछ करने पर हूं। ये साथ है? कम ऑन, जोर से बोलो हालेलुया। चिल्लाकर बोलो हालेलुया। आगे सिस्टर। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक
उसने पाप नहीं किया था, तब तक कांटे और कुछ नहीं था। लेकिन जैसे उसने पाप किया, कांटे और कटारे आने को शुरुआत किया। मतलब गॉड कह रहा है जब वो पाप किया तभी वो आने को शुरुआत किया। तब गॉड ने कहा अभी कांटे आएंगे, अभी आपके लाइफ के अंदर उठ कटार आएंगे। लेकिन जब तक वो पाप नहीं कर रहा था तब तक कांटे भी नहीं थे, उठ कटारे भी नहीं थे और पसीना भी नहीं था। हालेलुया। कहां पे हो रहा है ये सब कुछ? आदम की वाटिका में, बोलो गार्डन में। इसके लिए यीशु उसी गार्डन में गया और वो कहने लगा मेरा पसीना क्या बन गया? लहू। मतलब वो कहता है अभी आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। बोलता है जब तुम मेहनत करेगा, तेरा पसीना बहाएगा, तब तुम क्या पाओगे? फल पाओगे। लेकिन अभी बोलता है प्रभु मैंने वो श्राप जो आदम से आया हुआ था वो मैं निकाल रहा हूं। अभी मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, मनुष्य परमेश्वर के वचन से जिएगा। हालेलुया। विश्वास करती हो? जोर से बोलो विश्वास करती हो? मैं तो बहुत विश्वास करता हूं। एक दिन मीटिंग से आया, घर पे गया, मीटिंग से आया, कहां से आया था, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन मैं अकेला था। घर में गया, फ्रिज में देखो कुछ नहीं है, भूख लगा इतना। मेरे बच्चे लोग खेल रहे थे, मेरी बीवी बाहर थी और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मैं कुछ बना के खाऊं, तो कुछ बना के खा लूं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। मैंने सोचा वहां पे गुलाटी है अंधेरी में, और गुलाटी में वहां पे अच्छे छोले भटूरे मिलते। कभी भी आएगा तो अंधेरी में ट्राई करो गुलाटी, और दिल में अच्छे छोले भटूरे मिलते। और मैंने विश्वास किया कि गॉड, मैं जोमेटो को ऑन किया, सब कुछ डाल दिया, सिर्फ मुझे वो उसको डिलीवरी का बटन दबाने का। तो अचानक मैंने बोला मैंने 5-15 मिनट में बनाता हूं। लेकिन ऐसा ही बाद में ख्याल आया, मैं हमेशा प्रचार करता हूं अगर एलाइजा को प्रभु ने कभी नहीं खिलाया, और इसके लिए मैंने बोला प्रभु तू मेरा परमेश्वर, महान परमेश्वर है। और ऐसे सोचा मैंने, बाद में मैं सोने के लिए गया और जैसा 10 मिनट हुआ एक बैल बजी, तो मैं सोचा कोई मेरी बीबी आई या मेरे बच्चे आए करके। मालूम है मैं दरवाजा खुला, एक आदमी वहां पे खड़ा है बॉक्स लेके। वो मेरे चर्च का नहीं, जो और चर्च का था। और उसने बोला पास्टर मेरे मम्मी ने मुझे भेजा है। बोलता है मम्मी ने आज नया बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या मालूम है? छोले। You are the first person। मैं आपको कहता हूँ मनुष्य अपने जबान में इतनी सामर्थ्य रख सकता है। मालूम है तुम लोग वेट कर रहे हो, स्वर्ग जाएंगे तभी तुम लोग कार्य करोगे। अभी यहाँ पे चमत्कार होगा। जबान दिया है, हाँ जबान दिया है, सबके पास है, आया ना आप सबके पास है। अरे गलत काम के लिए नहीं, उसकी घोषणा करने के लिए इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हो? मालूम है जब आदम हवा को परमेश्वर ने कहा तुम काटो में तुमको तकलीफ आएगी, तुम मेहनत करोगे, तुम्हें पसीना बहाएगा, तभी तुम फल खाओगे। मतलब इस जमीन को कुछ कैरी करके। मालूम है 9 पीढ़ी तक, लमेक तक ये जमीन को आराम नहीं मिला। ये जमीन बहुत कुछ कर रही थी। उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 28 और 29 वहां पर देखो, नोआ, परमेश्वर ने, गॉड ने क्यों चुना नोआ को? मतलब नोआ को प्रभु कहता है जो ग्राउंड को श्राप दिया था, उस ग्राउंड को पानी से धोना बहुत इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। आगे पढ़ना 20 and 29, जेनेसिस 5:20 and 29। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, यहोवा ने तो पृथ्वी के ऊपर श्राप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में
और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हाँ, हमको शांति देगा। शांति देगा। मतलब परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर ने जो आदम को कहते हुए वो जमीन को श्राप दिया, लेकिन यहाँ पर कहता है नोआ, गॉड ने चुना वहां पर उस पानी के अंदर से, मतलब वो चीजों को धोने के लिए गॉड ने नोआ के लाइफ के अंदर चुना। लेकिन आकार था, बोलो आकार, बोलो अब्राहम के लाइफ के अंदर आकार था, इसहाक के लाइफ के अंदर आकार था, याकूब के लाइफ के अंदर आकार था, जोसेफ के लाइफ के अंदर आकार था, उसके 11 भाई के लाइफ के अंदर आकार था। अरे विश्वासी के लाइफ के अंदर आकार आता है, इसके लिए नहीं आता है, तुझे उठाने के लिए आता है। बोलो आकार। आकार के बाद बहुत कुछ है। मालूम है बहुत विश्वासी फेल कहां होते हैं, मालूम है आकार में। लेकिन जब भी आपके लाइफ के अंदर कुछ देरी हो रहा है, मतलब सोच लो गॉड आपको इंटरेस्ट के साथ कुछ देगा। हालेलुया। मैं बहुत टाइम लोगों को कहता हूं, तुम्हारी प्रार्थना अगर 5 सालों से कुछ नहीं मिलता है तो लोग एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे 1 BHK और देना, 1 BHK घर देना, 1 BHK। अरे तेरा प्रार्थना चेंज नहीं हो रहा है, डिले हो गया ना, इंटरेस्ट लगाओ ना। वही परमेश्वर इंटरेस्ट से हमसे लेता है, तो हम क्यों नहीं इंटरेस्ट लगाएं? वो कहता है तुम शराब के पास क्यों नहीं रखा, ये टैलेंट था, क्योंकि मुझे वहां से क्या मिलता था, इंटरेस्ट। तो कम ऑन, तुम्हारे प्रार्थना में वही है। यहाँ के गाड़ी के कितने मॉडल चेंज होते हैं। अगर 10 साल में जहनी मांगते हो, जहन आउट ऑफ डेट हो गई है, अभी कौन सा गाड़ी मांग रहे हो? बिकॉज व्हाट हैपेंड, सिचुएशन चेंज होता है तो तुम्हारा प्रार्थना ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा होता जाना चाहिए। दैट इज योर मेंटालिटी। थोड़े तो उनका अभी भी प्रार्थना, क्योंकि पहला ही नहीं दिया। मालूम है पहला मैं घर कहाँ मांग रहा था, डोंबोली में, दिया नहीं, इंटरेस्ट लगाया, थाने में मांगा, मीरा रोड में दिया नहीं, अंदर ही मांगा तो भी मिला। यू हैव टू बी क्रेजी। मतलब मैं मालूम है जितना डिले होता है मुझे अच्छा होता है, तो मैं बोलता हूँ मैं इंटरेस्ट के साथ सुनूंगा। आप लोगों को बारे में मालूम नहीं, बोलो मैं भी, आज से बोलो, आज से मैं भी इंटरेस्ट के साथ सुनूंगा। बिलीव करते हो इंटरेस्ट इज देयर। बैंक में रखते हो ना, कौन ज्यादा देता है करके, आपको मालूम है ये वाला क्या देता है, ये भी कम देता है, आपको 1% के लिए अगर आधा % भी इधर उधर है उसके पास जाते हो। यू हैव टू नो कि गॉड आपके लाइफ के अंदर अगर डिले हो रहा है, मतलब गॉड कुछ अद्भुत कर रहा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो अब्राहम के लाइफ में क्या था, इसहाक के लाइफ में क्या था, याकूब के लाइफ में क्या था। और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, बोलो अब्राहम का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर। वो नहीं बोल रहे हो, वो क्यों नहीं बोल रहे हो? गाते टाइम में अब्राहम का प्रभु और मेरा भी प्रभु। वो गाने में छोड़, अभी तो क्षमा कर मुझे। हालेलुया। बोलो अब्राहम का प्रभु, क्यों चलता आप? क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु के आशीष 4 जनरेशन तक चलते हैं। कितने जनरेशन तक? 4। इसलिए अब्राहम, इसहाक, याकूब और मैं। बोलो पिता, और मैं। इसके लिए जैकियस ने कितना गुना दिया? क्योंकि वो जानता है कि 4 जनरेशन पर श्राप आ सकते हैं, इसके लिए उसने 4 गुना दिया। तो यीशु कहने लगा तेरे पूरा घराने के ऊपर
अरे वाह, ये तीनों के बीच में कौन आ गया? तो मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में जाता हूं। That is what? बोलो चौथा तू है। उसको हिला कर बोलो बाजू वाले को, चौथा तू है। हम किसी और को ढूंढ रहे हैं चौथा। बोलो बाजू वाले को, मैं हूं चौथा। हालेलुया। बोलो अब्राहम का डिक्लेयर करते हो, अब्राहम का प्रभु Come on, your God, तुम्हारा परमेश्वर। जब तुम ऐसे घोषित करते हो तो तुम लोग अपना नहीं, अपने आने वाले 4 पीढ़ियों को आशीष करने वाले रहते हो। हालेलुया। जब दाऊद ने बच्चों के साथ व्यभिचार किया और तभी वो साम 51 में वो लिखता है कि मैं मां के कोख में पापी था। किसके कोख में पापी था? किसके कोख में पापी था? तो मां के कोख में पापी कैसे बन गया? व्यभिचार कैसे आया? अगर दाऊद कहता है मैं मां के कोख में पापी हूं, तो पाप कहां से आया? तो उसका 4 जनरेशन आगे देखोगे तो राहाब कौन थी? राहाब कौन थी? वेश्या। तो वो कहता है वो चलती है। उसके बाइबल कहती है 4 जनरेशन क्या चलता है? इसके दाऊद को ने जो दुश्मन को, जो व्यभिचार को हराया नहीं, इसलिए उसके बच्चे भी वही विचार में गिरे। अगर तुम्हारा जो आज जो प्रॉब्लम है वो आज तुम हराओगे, तेरे बच्चे भी हराएंगे, 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 हराएंगे। वो चीज आपके लाइफ के अंदर है। हालेलुया। You have to victory। आपके लाइफ के अंदर राइज होना है। परमेश्वर आपको राइज करना चाहता है। वो कहता है तुम हराओगे, तेरा जनरेशन आने वाला वो भी आशीष का होगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। तुम विश्वास करती हो? जब याकूब के लाइफ के अंदर आया अकाल आया, देखो यहां पर कुछ एक अद्भुत कहानी है। एक आकार कैसा है? हड्डियों में किस तरह से है? बोलो मेरी हड्डी और क्या है? मांस। बोलो हड्डी और मांस। कौन सा चीज खराब होता है? हड्डी खराब होती है? मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हड्डी है ये बहुत बड़ा एक अकाल को निकालने वाली है। मालूम है अकाल? मालूम गिरता है कैसे? मालूम गिरता है अकाल है? आपने पोस्टर कभी देखा है अकाल का? मैं दिखाना चाहता हूं पोस्टर है वो। ऐसा देखती है वो? क्या रहता है? हड्डी। तो क्या मालूम गिरता है? आकार। लेकिन एक बात मालूम, ये हड्डी आकार निकाल सकती है। बोलो हड्डी आकार निकाल सकती है। जब याकूब ने ब्लेसिंग्स लिया अपने भाई का और वो चला गया, और जब वापस आया 20 साल रहने के बाद, कहां से? लबान से। जब 20 साल के बाद आया तभी उसने जगह ली। क्या ली? जगह। आइए हम पढ़े उत्पत्ति अध्याय 33 वचन 15, 18 और 19। उत्पत्ति अध्याय 33 वचन 18 और 19। याकूब हाँ। पद्नराम से आया था। हाँ। उसने कनान देश के हाँ। शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर हाँ। नगर के सामने डेरे खड़े किए। डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर हाँ। उसने अपना तंबू खड़ा किया, हाँ। उसको उसने शेकेम के पिता हाँ। हमोर के पुत्रों के साथ से 100 कसीदों के मोल में लिया। कितने लिया? 100। जब परमेश्वर ने कनान देश ऑलरेडी दे चुका था, तो याकूब ने वो मोल क्यों लिया?
इवन अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने कहा तुझे देश तेरा है, जगह तेरी है, सब कुछ तेरा है, तो भी उसने वहां पर अब्राहम ने शिकायत देखे वो जगह को खरीद क्यों किया? मतलब हमेशा जब किसको दफनाना होता है तभी कुछ कब्र होती है, और कब्र क्या दर्शाती है? अकाल। और मैं आपको कहना चाहता हूं जब अकाल है वो एक मरा हुआ चीज के समान है जहां पे कोई जीवन नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर चाहे आपका कितना ही बड़ा अकाल हो, लेकिन जहां पर परमेश्वर का वचन और उसके वहां पे कार्य होगा तो अद्भुत कार्य होता है। बोलो याकूब, चिल्ला बोलो याकूब, चिल्ला के बोलो याकूब। मालूम है वो जगह पे अकाल आया कितने सालों के बाद? जब यूसुफ भेजा उसके बाद क्या आया? अकाल। उत्पत्ति अध्याय 42 वर्स 4 and 5। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। अरे क्या था? अकाल। बोल क्या था? मतलब अकाल में लोग रहता नहीं है, अकाल में लोग जाते हैं। वहां पे कोई जीवन नहीं है, वहां पे कोई भी चीज नहीं है, वहां पर कोई कौन सा भी चीज उगा कर नहीं आता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जब परमेश्वर का प्लान देखो किस तरह से कि गॉड ने ऐसा प्लान किया उस अकाल को निकालने के लिए। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो अकाल को निकाल सके। और कौन था? यूसुफ। कौन था? यूसुफ ने सिर्फ एक बार अकाल नहीं निकाला, यूसुफ ने कनान का अकाल कैसे निकाला? उसने मिस्र का तो अकाल निकाला, लेकिन कनान का अकाल निकालने के लिए गॉड ने उसको कुछ सुपरनैचुरल किया। हालेलुया। उत्पत्ति 47 3 and 4 क्या कहता है? कि सारे लोग चले गए। हाँ। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, हाँ। तुम्हारा उद्यम क्या है? हाँ। उन्होंने फिरौन से कहा, हाँ। तेरे दास चरवाहे हैं, हाँ। और हमारे पुरखा भी ऐसा ही रहे। ऐसा ही रहे। हाँ। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हाँ। हम इस देश में परदेशी के भांति रहने के लिए आए हैं, हाँ। क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण हाँ। तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, हालेलुया। इसलिए अपने दासों के गोशन देश में रहने की आज्ञा दे। सुनो, वो क्यों आए वहां पे? अकाल। और जब तक वो लोग आए वहां पे बसे, लेकिन उन लोग के लाइफ के लिए और अकाल माइंड के अंदर बैठ चुका था कि वापस वो देश में कनान गॉड ने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस में वो क्या नहीं है, वो लोग वहां पे अकाल वो जा नहीं पाए, क्योंकि क्या है वहां पे? अकाल। लेकिन ये अकाल कैसे निकल सकता है? और इसके लिए गॉड ने जब 430 साल के बाद गॉड ने प्लान किया इजराइल को छुड़ाने के लिए मिस्र से। देखो वहां पर कहता है कि तुम लोग यूसुफ की हड्डियों को लेके जाना। किसकी हड्डियों को लेके जाना? और क्यों लेके जा रहे थे हड्डियां? क्यों हड्डियां लेके जा रहे थे? बोलो हड्डियां अकाल को निकालती है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 22। इब्रानी 11 वचन 22। विश्वास ही से यूसुफ ने हाँ। जब वो मरने पर था तो इजराइल की संतान के हाँ। निकल जाने की चर्चा की हाँ। और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। और इसी तरह से एक्सोडस 13 वचन 19 कहता है जब इजराइल निकले तो हड्डी को देखिए, उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को कोई आशा नहीं थी। तो बोलो कोई आशा नहीं थी। चिल्ला बोलो कोई आशा नहीं थी। मरी हुई हड्डी उनके सामने थी और वो हड्डी को देख के बोलते कोई बचाने वाला आने वाला है। मतलब यूसुफ ने कहा था कि तुम जाओगे, लेकिन जब तुम जाओगे मेरी हड्डी को लेके जाना, बाकी किसी की हड्डी को मत। उस तक जुड़ा की हड्डी थी, लेवी की हड्डी थी और बाकी सिमोन की हड्डी थी, लेकिन उन लोग की हड्डी नहीं। किसकी हड्डी? यूसुफ। क्यों आए थे वो लोग? अकाल की वजह से। अभी कहां जा रहे वापस?
कनान में। क्यों जा रहे हैं? हड्डियों के लिए। मैं बोलता हूं जो मैसेज में सुना रहा हूं इट्स वेरी डीप। अगर तुम समझो, मालूम है जोशुआ कौन से गोत्र से था? मालूम है? जोसेफ के गोत्र से, मतलब एफ्राइम के गोत्र से। क्योंकि रूबन ने अपने बाप के गद्दे को उसने क्या किया था? गंदा किया था। इसलिए उसका ब्लेसिंग जो है किसके ऊपर आया? जोसेफ के ऊपर। अभी जोसेफ कौन है? याकूब का पहलौठा। जो डबल पोर्शन है वो किसके ऊपर गया? जोसेफ के ऊपर। इसके लिए उसके 2 बच्चों को लिया गया। कहां पर? इजराइल के गोत्र में। बिकॉज जोसेफ एंड उसका मनासे और एफ्राइम, दैट इज अ डबल पोर्शन came into the Israel. इसके लिए उसके दोनों बच्चों को लिया। क्योंकि बड़े बेटे को कितना मिलता है? डबल। और जोशुआ कौन है? एफ्राइम के गोत्र का। मतलब गॉड कहता है जिसके ऊपर हाथ रखा। किसके ऊपर हाथ रखा? बोलो, दोनों बच्चे आए। बोलो, सब बोलो, दोनों बच्चे आए। याकूब ने क्या किया मालूम है? एक हाथ इधर रखा और एक हाथ क्यों रखा मालूम है? क्योंकि यूसुफ ने शादी किया था किससे? अन्य जाति से। बोलता है ये दोनों बच्चों को अभी अंदर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉकिंग। ये अन्य जाति क्रूस के बिना अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। This is the word. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, जोर से बोला हालेलुया। जोशुआ अध्याय 24 वचन 32। आज तुम लोगों को मैं जल्दी नहीं छोड़ूंगा, आपको रहना है। हालेलुया। हाँ, 24 वर्स 32। इंटरेस्टिंग है। जाओ अकल। फिर यूसुफ की हड्डियां, हाँ, जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, वे शेकम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी की सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वो यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हालेलुया। बोलो, जब भी हड्डी डाला गया, जो बोलो, जब भी हड्डी कितने साल घुमाया? 40 साल एक सूखी हड्डी को लेके घुमा रहे। लेकिन वही हड्डी, वही किसी का मौत उनको जीवन देने वाला है। वही किसी का मौत क्या देने वाला है? इसके लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, वही हमको जीवन देने। आमेन, हालेलुया। तो जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, आकार, कनान का आकार यूसुफ की हड्डियों के दौरान। दूसरा बोलो सॉल। चिल्ला के बोलो सॉल। जब सॉल ने, परमेश्वर ने वचन को उसने नहीं माना और दाऊद के टाइम पे अकाल आया। मालूम है क्यों अकाल आया? क्योंकि सॉल के गलती की वजह से अकाल आता है। और सॉल के उसके जो किया था, क्योंकि जोशुआ ने जिन लोगों को वादा किया था कि तुमको, गिबेयोनाइट को, कि तुमको मैं वादा करता हूं कि तुम रह सकते हो, लेकिन क्या किया मालूम है? सॉल राजा ने उन्हीं लोगों को मार दिया। आइए हम देखिए दूसरा शमूएल अध्याय 21 वचन 1। बोलो अकाल। यस सिस्टर। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। कितने वर्ष का? हाथ ऊपर करो। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का अकाल गिरा। हाँ, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसकी खूनी कराने के कारण हुआ। हाँ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हालेलुया। मतलब एक अकाल किसी के लाइफ के अंदर आता है क्योंकि वो गिबेयोनों को जो वादे के अनुसार लोगों को मारता है। उसके लिए दाऊद बोलता है मैं प्रार्थना का व्यक्ति हूं, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? क्योंकि सॉल की वजह से वो क्या आता है? अकाल आता है। किसकी वजह से आता है? सॉल की वजह से। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूं। दूसरा शमूएल अध्याय 21 वचन 5 और 6। उन्होंने राजा से कहा, हाँ,
जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया हाँ और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की हाँ कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए, ओके इस्राएल के देश में आगे को न रह सके, ओके उसके वंश के साथ 7 जन हमें सौंप दिए जाए। कितने सौंप दिए जाए? गिब्योन कहता है उनको 7 जन को हमको सौंप दिया जाए। दाऊद को कहता है अभी ये लोगों ने हमको वादे के अनुसार ये किया। गिब्योन के लोग बोलते हैं ये साउल की वजह से हुआ, उसके 7 लोग, सौल के जो 7 लोग हैं मुझे सौंप दिया जाए। आगे आगे सिस्टम आगे। और हम उन्हें यहोवा के लिए, हाँ यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। फांसी देंगे। राजा ने कहा, हाँ मैं उनको सौंप दूंगा। सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने हाँ और शाऊल के पुत्र योनातन ने हाँ आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातन के पुत्र हाँ मपीबोशेत हाँ को, जो शाऊल का पोता था, हाँ बचा रखा। हाँ परंतु अरमोनी और मपीशोबत नामक हया की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, हाँ और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे। हाँ सिस्टर एक मिनट, आप कौन सा पढ़ 21 में पढ़ रही? हाँ आगे आगे पढ़ना सिस्टर, थोड़ा सा पढ़ना। इसको राजा ने पकड़वाकर हाँ गिबोनियों के हाथ सौंप दिया। ओके अभी डायरेक्टली 13 पढ़ना सिस्टर। वो वहां से सॉरी 12 से पढ़ना। तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों में से ले लिया। कहाँ से लिया? गिबोनी से। कहाँ से लिया? मतलब दाऊद को और जगह पे दफना दिया था, सॉरी सौल को और जगह पे दफना दिया था और जोनाथन को। तो वहां से क्या किया उन लोग ने? दाऊद ने हड्डियों को ले लिया। बोलो दाऊद ने हड्डियों को ले लिया। आगे आगे आगे। जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, हाँ जहाँ फलिश्तियों ने हाँ उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वो वहां से शाऊल और उसके पुत्र हाँ योनातन की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुए की हड्डियों भी इकट्ठे की गई। हाँ तब शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां हाँ बिन्यामीन के देश की जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई। और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली और फलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया। और दाऊद अपने जनों समेत जाकर वेट परमेश्वर ने उस आकाल को क्या किया? जब दाऊद ने वो हड्डियों को दफनाने के बाद क्या किया? उस आकाल को निकाल दिया। एक हड्डियां आकाल को निकाल सकती है। वहां पे कौन सा आकाल था? जोसेफ के टाइम पे कनान देश में। वहां पे डालने के बाद क्या हुआ? दूध और मधु। वो पहले से बोल रहा है, लेकिन डालने के बाद वो कहता है, वो डिक्लेरेशन होता है कि योर ब्लेसिंग हैव स्टार्टेड। आकाल निकल गया। अभी यहां पर भी हड्डियां आके कहां डालता है? सही जगह पे। तो क्या होता है? आकाल निकल जाता। बोलो पहला था कितना? 30 गुना। दूसरा कितना? अभी 100 गुना के लिए कोई आएगा? बोलो 100 गुना के लिए कोई तो आएगा। मालूम है कौन है? इस धरती का आकाल निकालने के लिए उसका आना जरूरी। सुनो, अगर हड्डियां डालने से क्या होता है? आकाल निकल जाए। जोसेफ के टाइम पे, सॉरी जोशुआ के टाइम पे यूसुफ की हड्डियां को डाला। डेविड के टाइम पे सॉल और जोनाथन को सही जगह पे हड्डियों को डालने से उसने और कुछ नहीं किया। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करता है डेविड, लेकिन उसको मालूम नहीं उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन उसने हड्डियों को लाकर सही जगह पे डाला, आकाल निकल गया। बोलो यीशु आया। कलवरी क्रूस पे मरा। कहां डाला? धरती के अगर उसको अंदर डाला गया, मतलब जितने भी लोग जो जी नहीं उठते थे वो स्वर्ग नहीं जाते थे। इसके लिए उसको डालने के बाद धरती का आकाल निकल गया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मतलब वो कहता है
इस धरती का अकाल। इसके बोलते हैं, जब यीशु मसीह जी उठा, उसके साथ बहुत पवित्र लोग क्या हुए? जी उठे। कौन जी उठे? पवित्र लोग। अब तुम्हारा अकाल कब निकलता है? जब तुम बपतिस्मा में जाते हो, हारे गए, जी उठे, तुम्हारा अकाल निकल गया। कितने लोगों का अकाल निकल गया? आमेन, हालेलुया। कम ऑन, डिक्लेयर करो, मेरा अकाल। मेरा आकाल यीशु को तुम लोग ने अपने अंदर ले लिया है, मतलब अकाल निकल गया। आमेन, हालेलुया। बोलो, बीमारी का अकाल, बीमारी का आकाल निकल गया। कर्जे का अकाल निकल गया। बोलो, जोर से बोलो, कर्जे का अकाल। विश्वास करती हूँ? बोलो, मेरे अंदर आज से जो भी अकाल निकल जाए। मगर मैं प्रार्थना करने का भी अकाल है। ये बड़ा आकाल है। बहुत लोग कितने लोगों से कितने दिनों से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बोलो, प्रार्थना का अकाल। आकाल निकल जा। बोलो, आराधना का अकाल। आराधना का आकाल निकल जा। बोलो, वचन पढ़ने का अकाल। पढ़ने का आकाल निकल जा। तो कितने लोगों ने फास्टिंग कभी रखा ही नहीं है? तो वह अकाल में जी रहे हो। बाजू वाले को बोलो, अकाल में जी रहे हो। मेरे साथ है। क्या किया उन लोगों ने? बोलो, हड्डियों को बोया, डाला जमीन के। तभी क्या हुआ? अकाल निकला। आज तुम परमेश्वर के वचनों को डालोगे, आपके अंदर से आकाल निकल जाएगा। अकाल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो, हालेलुया। चिल्लाकर बोलो, हालेलुया। मत्ती अध्याय 23 वचन 27। परमेश्वर फरीसियों को क्या कहता है? देखो, हे कपटी शास्त्रियों हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, ओ फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, हाँ हाँ, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई बोलो, देती है, ऊपर से तो और परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हमें किसके भरी हुई है? मलिनता से। मतलब बाइबल कहती है, उन लोगों ने जो हड्डियां रखी है, लेकिन सही व्यक्ति की नहीं रखी है। उसकी मलिनता बाहर तो अच्छी रखी है। बोलो, बाहर से बहुत अच्छा, बाहर से बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, लेकिन अंदर प्रॉब्लम। कभी कभी सेकेंड हैंड गाड़ी को लेके जाती है ना, तो अच्छा लगता है बाहर से। जब लेने के बाद में बहुत दिक्कतें आती है। तो इसके लिए गॉड कह रहा है, तेरा अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बोलो, मेरे अंदर का आकाल निकल जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, इधर बहुत सारे लोग हैं, वचन को भी नहीं पढ़ते। जो संडे को आया है ना, बाइबल उधर जाके रख देते हैं, वो संडे टू संडे। I tell you, कितनी कुआरियां थी? बोलो, 5 सटक गई। 5 जोर से बोलो, बाजू वाले को बोलो, 5 लटक गई। कितनी सटक गई? कितनी लटक गई? बाजू वाले को बोलो, तू कौन सा इसमें से सटक? बोलो, आज बोलो, मेरा आकाल। चिल्ला कर बोलो, मेरा आकाल निकल जा। आप बहुत दिनों से एक चीज को महसूस कर रहे हो, वो आपसे नहीं जा रहा है, लेकिन आज का जो वचन आपके अंदर से वो आकाल को निकाल कर नहीं जाएगा। विश्वास करती हो? जोर से बोलो, विश्वास करती हो? चिल्ला कर बोलो, जोर से, विश्वास करती हो? बोलो, मेरे अंदर से आकाल निकल जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा? इब्रानी अध्याय 4 वचन 12।
इब्रानी 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित जीवित और प्रबल प्रबल और अनेक दुधारी तलवार से है, बहुत चौका है चौका है। और प्राण और आत्मा को हाँ और गांठ गांठ हाँ और गूदे गूदे को हाँ अलग करके आमेन आर पार छेदता है आमेन और मन की भावनाओं हाँ और विचारों को जांचता है। जांचता है, मतलब जो बोन्स का मैरो है वो कहता है उसको भी अलग करता है। मतलब बोन जो है, जो यहाँ पर कहता है कि वचन जो है आपके लाइफ के अंदर आखाल को निखारेगा, आपके डिक्लेरेशन से, आपके घोषित से आपके आखाल को निखार देगा। तो आपको बोलना है, बोलो बोलना है, चिल्ला के बोलो बोलना है। और तुम्हें सारे लोगों को यीशु ने चंगाई नहीं किया, जिसने बोला उसको चंगाई। बोलो आज तुम बाजू वाले को तुम बोलोगे। एक माँ के 10 बच्चे थे, बोलो एक माँ के बोलो 10 बच्चे थे, चिल्ला के बोलो 10 बच्चे थे। माँ के किसको पहला खिलाया? हाँ रोया। तुम रोगे प्रभु तुमको खिलाएगा। वो साइज नहीं देखता है, कौन ज्यादा रोता है। क्योंकि माँ बोलती है इसका मेरा कान अभी एक फट रहा है, इसको पहला क्या करो? तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, बोलो मेरा निकल जाए। विश्वास करती हूँ अपना अपने हाथों को ऊंचा करके बोलो अपने जीवन में एक नया चीज महसूस करो। वही बोकारा पाशी कम ऑन। अगर आपकी सेवकाई भी आकाल में जा रही है तो गॉड उस आकाल को निखारेगा। आमेन। आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो, चमत्कार नहीं देख रहे हो, आज आप उस चमत्कार को देखोगे यीशु के नाम से। बोलो मेरा प्रेम, बोलो प्रेम। गॉड कहता है प्रेम, मैं उस आकाल को निकालूंगा। आपको बहुत सारा प्रेम गॉड रिसीव कर सकते। मालूम है एक ऐसा सीजन आता है, उस सीजन में हम कुछ नहीं करते, लेकिन गॉड आपका विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्य होने को शुरुआत होगा। कम ऑन अभी आंखों को बंद करके बोलो, डिक्लेयर करो कि प्रभु मेरे अंदर से आकाल को निकाल दे। चिल्ला बोलो मेरे अंदर से आकाल को। देखो कौन सा आकाल आपके लाइफ के अंदर रहेगा, लेकिन गॉड उस आकाल को निकालेगा। आमेन। अपने हाथों को ऊंचा करके कौन धन्यवाद। कम ऑन लिफ्ट अपने आवाज को उठाओ। आप ऐसे मत बचाओ वो बच्चे की तरह चुपचाप। आपको गॉड इस समय पे उस आकाल में से वो निकालेगा, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपके जीवनों में कार्य करेगा। कम ऑन घोषित करो, कम ऑन घोषित करो, कम ऑन घोषित करो, घोषित करो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो। आपका हर एक डर, आपको सोच रहे हो कि मेरे सामने अभी कैसे होगा, मेरा तो हर एक चीज प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं है, सामने आकाल दिख रहा है, लेकिन गॉड कहना है उस आकाल को मैं निकालने पर हूं, उस आकाल को मैं निकालने पर हूं, उस कर्जे का आकाल से आपको बाहर लेके आने पर हूं, उस कर्जे के आकाल से मैं बाहर आने वाला हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह उस सूखापन को प्रभु तू निकाल दे, उस सूखापन को प्रभु तू निकाल दे इस समय में यीशु के नाम से। ओ रिखा खारा पाशेरे ओ शेरे रे बे रिसीव